साइम सदा करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के खुसूसी एपिसोड में आप सबको वेलकम, खुशामदीद। आइम भलीकार माया वहाँ पेंजी होस्ट नाजी अमीर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिंध की ज़रख़ेज़ सकाफ़त और कदीम तारीख को सेलिब्रेट करते एक खूबसूरत त्यौहार सिंध कल्चरल डे की। एक ऐसा दिन जो हमें अपने काबिल फ़ख्र माजी की याद दिलाता है। मगर आगे बढ़ने से पहले कुछ जिक्र हो जाए सकाफ़त और उसकी अहमियत का। सकाफ़त इंसान की तख्लीकी सोच का इजहार है। ये माशरे की इज्तिमाई शनाख्त है। इससे मुराद किसी तस्वीर या ज़ात की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा है। मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों की हामिल होती हैं। अलबत्ता हर सकाफ़त पर दीगर सकाफ़तों का थोड़ा बहुत असर ज़रूर होता है। मुमताज़ बरतानवी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ए.बी. टेलर के मुताबिक सकाफ़त से मुराद वो इल्म, फ़न, अखलाकियात, कानून, रस्म व रिवाज और सलाहियतें हैं जो फ़र्द किसी माशरे का हिस्सा होने के तुफ़ैल हासिल करता है। दरअसल सकाफ़त इल्म व फ़नून का एक ऐसा मुतवाज़िन निज़ाम है जो माशरे में जारी और सारी रहता है। सिंध कल्चर डे इस धरती की कदीम सकाफ़त के दिलकश और दिलपजीर रंगों की अक्कासी करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सरज़मीं अजीम दास्तानों और बाकमाल इंसानों की अमीन है। एक जानिब जहाँ शाह लतीफ़ और सच्चल जैसे सूफियों की ये सरज़मी गवाह बनी, वहीं यहाँ ससी पुन्नू, नूरी जाम तमाची और उमर मारवी जैसी इश्क की लाजवाल कहानियों ने भी जन्म लिया। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कल्चर डे क्यों मनाया जाए और क्या ऐसा रिवाज दुनिया के दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। कौमों की तश्कील में अपनी तारीख, ज़बान और सकाफ़त से वाबस्तगी अहम तरीन किरदार अदा करती है। ये वाबस्तगी वतन से मोहब्बत के साथ साथ मुसरत का एहसास उजागर करती है। इस ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए अपनी काबिल फ़ख्र रिवायात का तज़किरा और उसे सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले सकाफ़ती त्यौहारों का यही मकसद है। ये फ़कत समाजी सरगर्मी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो मुख्तलिफ मिजाज और अफकार के हामिल अफराद को एक लड़ी में पिरो देता है। होगमनी या कार्निवल, दिवाली हो या बसंत, हर त्यौहार अवाम को अपनी सकाफ़त के करीब लाता है। अलबत्ता सिंध कल्चर डे को यूँ खुसूसी अहमियत हासिल है कि ये 5000 साल कदीम कल्चर का जश्न है, जिसकी मिसालें दुनिया में कम ही मिलती हैं। कभी इंडस तहजीब दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबी वहदत तस्वुर की जाती थी। इसका दायरा मिस्री, सुमेरी और ईरानी तहजीबों से वसी था। इस तहजीब ने सदियों कबल उस खित्ता ज़मीं को एक लड़ी में पिरो रखा था जो आज पाकिस्तान कहलाता है। तसव्वुफ, मोहब्बत, लोक कथाएँ और मेहमान नवाजी इस ज़रख़ेज़ खित्ते के दिल पसीर औसाफ हैं। इन्हीं का रंग अजरक और सिंधी टोपी में झलकता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इंडस तहजीब की कदामत की नुमाइंदगी करते हैं। लाल शहबाज कलंदर और अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाहों से इस खित्ते की अजीम सूफियाना रिवायात झलकती हैं। इसी तरह जामशोरों में वाक़े रनीकोट का किला, ठट्टा की शाहजहां मस्जिद, मकली कब्रिस्तान, चौकंडी कब्रिस्तान और मज़ार कायद इसके फ़ने तामीर के इर्तिका की दरख्शा कहानी बयान करते हैं। सिंधी ज़बान भी इसी कल्चर का एक नुमायाँ वस्फ़ है। सिंध कल्चरल डे उन्हीं औसाफ को नुमायाँ करता है। गो सिंध की सकाफ़त हज़ारों साल कदीम है, मगर सिंधी कल्चरल डे एक जदीद तस्वीर है जिसकी शुरुआत 2009 में एक सकाफ़ती बहस से हुई, जिसके बाद सिंधी के सबसे बड़े टीवी चैनल KTN के प्लेटफॉर्म से दिसंबर के पहले इतवार को ये दिन मनाने का ऐलान हुआ। 6 दिसंबर 2009 इस दिन को सिंध भर के प्रेस क्लब्स में सिंधी टोपी और अजरक पहने हुए हज़ारों लोगों ने सकाफ़ती सरगर्मियाँ मुनक्किद की
اور یوں اس دلکش سلسلے کی ڈاک بیل پڑی۔ سندھ کلچرل ڈے کا سلسلہ انفرادی حیثیت میں شروع ہوا تھا، مگر جلد ہی یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ثقافتی ادارے، میڈیا گروپس اس میں شامل ہو گئے۔ اسے صوبائی حکومت کی سطح پر منایا جانے لگا، عوام اس سے جڑتے چلے گئے اور اس دن نے ایک مستحکم ثقافتی تہوار کی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ دسمبر کے آغاز سے قبل ہی اس تہوار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، پروگرامز تیار کیے جاتے ہیں، ایونٹس منعقد ہوتے ہیں۔ یہ تہوار سندھ میں بسنے والی مختلف قومیتوں کو نہ صرف قریب لایا بلکہ محبت اور اخوت کو بھی فروغ دیا۔ اس دن کے ذریعے سندھ کا قدیم کلچر اور روایتیں ایک بار پھر سے موضوع بحث بن گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پرانے ہنر اور پیشے بھی توجہ کا مرکز ٹھہرے۔ سندھی اجرک، ٹوپی، دستکاری کی صنعت کو فروغ ملا، سندھی ملبوسات اور خصوں کی تیاریوں میں تیزی آئی، سندھی کھانے مینو کارڈز کا حصہ بننے لگے۔ الغرض کے 2009 سے شروع ہونے والے اس تہوار نے سندھ کے رنگوں کو ایک بار پھر سے اجاگر کر دیا۔ ہر سال ایک نئی تھیم کے ساتھ دسمبر کے پہلے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ کراچی سے لے کر کشمور تک درسگاہیں، ثقافتی ادارے، شہر، دیہات اور بستیاں ثقافتی رنگوں میں رنگ جاتے ہیں۔ صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے پریس کلبز اور آرٹس کاؤنسلز میں خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سندھ کے باسی ثقافتی ملبوسات پہن کر اپنے کلچر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں سندھ واسی بستے ہیں وہاں یہ دن پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن بیرون ملک بسنے والوں کو اپنے وطن سے دوری ہونے کے باوجود اپنے کلچر سے قربت کا پیغام دیتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر سندھ کی قدیم تاریخ اور زرخیز ثقافت کا جشن مناتے ہوئے پوری دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دیں۔ پیغام جو شاہ لطیف اور سچل کی شاعری میں پنہاں ہے، پیغام جو سندھی اجرک کے رنگوں میں چمکتا ہے، پیغام جو سندھو دریا کی روانی میں دمکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ناجیہ میر کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ تو او سندھڑی تنجی سونہ شال قائم رہے۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت۔